हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना हमने बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। अब हम पढ़ेंगे उसका एडजॉइंट के हिसाब से कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट का निकालना सबसे एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम एडजॉइंट निकालना हो तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए। जैसे इसके कोफैक्टर क्या क्या निकले, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 और उसका क्या ले लीजिए ट्रांसपोज। तो यहां से जो भी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद मेरे पास एक थ्योरम होती है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थ्योरम जनरल थ्योरम मेरे पास। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, ए इनवर्स। अगर इसको ए इनवर्स इस साइड लेके जाऊंगा ना तो मेरे पास क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये डिटरमिनेंट किसमें आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स चला गया, ए इनवर्स की आइडेंटिटी के साथ सेम रहोगी। तो यहां से मैं किसके बारे में पता चल जाएगा, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग कर दो। डिटरमिनेंट ए अपन निकालना आता है, बहुत दो तीन तरीके हम सीख चुके हैं उसके। तो पहले हम अपना काम है एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। जैसे मुझे एक जनरल मैट्रिक्स दे दी 3x3 की, तो मैं कहता हूं कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मेरे को एडजॉइंट निकालना आ गया तो मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूं। एडजॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, माइनर के ऊपर। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, माइनर, यानी क्या निकालेंगे हम, m11, m12, m13, m14, सॉरी 3x3 की है तो m21, m22, m23, उसके बाद m31, m32 और m33। ये 9 की 9 टर्में निकाल लेंगे। जैसे ही मेरे पास माइनर निकल गई, वो मैंने कल मेथड बता अभी था, उसके बाद कोफैक्टर निकल जाएंगे। कोफैक्टर निकलते ही उनका मैं एक मैट्रिक्स के रूप में लेके उनका ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखिए m11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही छोड़ दीजिए, क्या बन गया, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में 6 गया। उसके बाद m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 और 3 दिया 9, माइनस और 3 दिया माइनस का 9, प्लस का क्या आ गया 9। उसके बाद m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इनकी प्रोडक्ट हो गई 0 और इनकी प्रोडक्ट क्या बन गई, यानी -6। उसके बाद चलिए m21 पे, m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये इनकी प्रोडक्ट -4 और इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4, क्या बन गया 0। m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 एकम 4 -6, 4 -6 -2। उसके बाद m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बन गई इनकी प्रोडक्ट -2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो इनका ये क्या बन गया 1। उसके बाद चलिए m32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 -2 दूनी 4 -1। उसके बाद m32 सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बन गया -3 और इनकी प्रोडक्ट होगी 0, तो क्या आ गया -3। उसके बाद m33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये क्या बन गया 2 एकम 2, ये 0। तो देखिए माइनर जो हमने कल सीखा था आ गया। उसके बाद हम निकालो कोफैक्टर, यानी a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इनके बारे में मैंने कल चीज बताई थी, हम दोनों ए आई जे का जोड़ कर लेंगे। इन दोनों चीजों का जोड़ करेंगे, अगर वो इवन है तो ऐसे कैसा, ओड है तो उसका नेगेटिव बन जाएगा। देखो ये ऐसे कैसा आएगा, क्योंकि 2 जोड़ है। ये भी ऐसे कैसा आएगा, एक एक को छोड़ के ये भी ऐसे कैसा आएगा, एक को छोड़ के ये भी ऐसे कैसा आएगा, और एक को छोड़ ये भी ऐसे कैसे। इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ देखिए, बची हुई टर्मों का क्या है, ओड नंबर, तो उसका निशान बदल जाएगा। इसका क्या बन गया -9, इसका निशान कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका निशान भी बदल जाएगा माइनस से, इसका निशान भी बदल जाएगा, क्या आएगा। तो देखिए मेरे पास क्या निकल गए, इनके कोफैक्टर्स। ये सारी चीजें आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी जब ए इनवर्स के बारे में। तो अब निकालना है मुझे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या कहता है, जो इसके माइनर कोफैक्टर्स आई है इनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिए। जैसे इनमें सबकी वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूं, देखिए क्या क्या आई है। पहली 2 -9 -6, नेक्स्ट क्या आई है 0 -2 -1, नेक्स्ट क्या आई है -1 3 और 2।
आगे अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। फार्मूला होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए का, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, क्या बनेगा 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और आगे निकालना। अगर इसी सम ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके 2-3 सम में तो यही है कि एडजॉइंट ए निकालिए, और या फिर एक में कहेगा कि वेरीफाई कोई रिलेशन ए मैट्रिक्स दे दिए, इसकी भाई दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, क्या वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं इसी सम में कहूं कि आपको ए इनवर्स निकालिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी ज्ञात करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ज्ञात करने का मैंने तरीका आपको बताया था, या तो अभी जनरल इसको एक्सपेंड करके निकाल दो, या फिर मैंने एक तरीका और बताया था कि इनके कोफैक्टर्स लिख दीजिए। कोफैक्टर क्या क्या थे, 2 -9 -6 फर्स्ट रो के हैं, उसके एलिमेंट और रख दीजिए। एलिमेंट क्या थे, 1 -1 और 2, इनकी प्रोडक्ट करके जोड़ दीजिए। 2 एकम 2 प्लस में 9 एकम 9 -6 दूनी 12, तो कितना बन गया 11 और माइनस वाला माइनस का 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या बन गया -1, यानी ये तो आ गया मेरे पास एडजॉइंट। डिटरमिनेंट क्या आ गया -1। तो अब यहां से मैं कहूंगा आपको ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को किससे भाग कर दो, डिटरमिनेंट से। यानी एडजॉइंट तो क्या था 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2, इसको किससे भाग करना, डिटरमिनेंट से, यानी 1 बटे में डिटरमिनेंट क्या है -1। अगर यहाँ पे जैसे वैल्यू होती 3 5 6 7 हम रख ऐसे ऐसे छोड़ देते इसको, लेकिन इसमें -1 है, 1 से डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव क्या कर देगा, अंदर के निशान बदल देगा, माइनस, ये किसका बन गया प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या बन गया -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है, आप ए ये आ गया, ए इनवर्स ये रहा, दोनों की आप एक बार प्रोडक्ट लेके देख लीजिए। अगर जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो अपना काम चल जाएगा, वरना कहीं ना कहीं गलती है हमारी। जैसे फर्स्ट इसको एक्सपेंड करें हम, -2 0 -2 -9 +12 1 बन गया, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो आपको ये दो चीजें आपको करनी है। अब ये समझ लीजिए, ये एक्सरसाइज आ गई, ये टॉपिक आ गया, तो आपको नेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बाई चांस मेरे पास जैसे एडजॉइंट आ गया, अगर मेरे पास डिटरमिनेंट बन जाए 5, तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है उसको 1/5 कर देंगे, बस या ऐसे छोड़ दो, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है तो, और एडजॉइंट निकालना आपको याद रखना। इससे तकरीबन पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके 12-13 सम है। एक प्रकार के सम और है, उसमें क्या करना आपको कि आपको कोई मैट्रिक्स देगा कि वेरीफाई दिस, आपको क्या कहा भाई, लेट ए इज दिस मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दिस, एंड आपने ये वेरीफाई कर लिया, एंड बाय यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स। एक तो हमें क्या कहे, फाइंड ए इनवर्स, डायरेक्ट हम एडजॉइंट से निकालते। अगर इससे कहे कि इसका यूज करके आप ए इनवर्स निकालिए, अब इसका यूज करके इनवर्स कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दी, वहां से आपने क्या निकाला ए स्क्वायर, इसको वेरीफाई कर दिया। अगर ये चीज वेरीफाई होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख दी। अब क्या करना है मेरे को, सभी एलिमेंट को मैंने ए इनवर्स से गुणा कर दी, तो क्या बन गया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0 इंटू में ए इनवर्स। सबको मैंने क्या किया, ए इनवर्स सॉरी प्री मल्टीप्लिकेशन की है, ये 0। देखिए ये क्या बन गया, ए अकेला प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स, प्लस आइडेंटिटी की किसी के साथ गुणा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, 6a इनवर्स, और ये क्या बन गया, 0 मैट्रिक्स। तो यहां से देखिए 6a इनवर्स किसके बराबर आ गया, ये लेफ्ट में चले जाएंगे, क्या बन गया 0 मैट्रिक्स -a -5 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता 0, और 6 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपको ये निकाल लेना है, a आपके पास गिवन था, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, ए इनवर्स डायरेक्ट तरीके से भी निकल जाएगा। इसका हम एक सम कर लेंगे। आज का काम आपका यही है, आपको एडजॉइंट निकालना और ए इनवर्स निकालना सीखना। थैंक यू।